हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ और अल्टीमेटली उस राष्ट्रवाद का असर हुआ कि यूरोप में बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री बने, कई देशों का यूनिफिकेशन हुआ और नेशनलिज्म वहाँ पर एक नेशन स्टेट के रिजल्टेंट के रूप में बाहर आया। तो यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है दैट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। As we saw that Germany, Italy, Britain and many more countries in Europe became a nation state and independent nation. और इसका मतलब ये हुआ कि now there was a change in the people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. तो जब वो डेमोक्रेसी में आ गए, एक नेशन के रूप में आ गए, तब लोगों को ये महसूस होने लगा कि वो लोग हैं क्या और उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है। और एज यू सॉ दैट आफ्टर बीइंग अ नेशन द पीपल स्टार्टेड टू ड्रॉ न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, new songs and ideas, and they redefined the boundaries of community. तो ये इस बात को बताता है कि जब एक नेशन स्टेट बना तो उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, उसका अपना सिंबल होना चाहिए, आइकन होना चाहिए, एंथम होना चाहिए, हाइम्स होना चाहिए, and that is why they did it. But now the question is, how did this consciousness emerge in India? भारत में कैसे इमर्जेंस होता है नेशनलिज्म का? तो भारत, वियतनाम और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे देश who were the colonies of different European countries. The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. जितने भी कॉलोनीज थे जिसमें यूरोपियन कंट्रीज का रूल था, वहां पे जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म हुआ है वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से हुआ है। यानी जो उपनिवेशिक शासन था उस शासन के विरोध में आंदोलन जगाने के लिए मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म हुआ उन देशों में जहां पर कॉलोनी उपनिवेश हुआ करता था। लोगों को यह लगना शुरू हो गया कि देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म, कि उपनिवेशवाद के खिलाफ में उनका स्ट्रगल जो है वह यूनिटी लेकर के आएगा। एंड द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और जब लोगों को यह लगने लगा कि कॉलोनियलिज्म की वजह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो उसके बाद में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके बीच में एक बॉन्डिंग शेयर हुआ, एक जुड़ाव पैदा हुआ उनके अंदर में। एंड दे स्टार्टेड टू फील दैट देयर एक्सप्लॉयटेशन इज और देयर ऑप्रेसर इज the colonial ruler, and that is why they bound themselves, they tied themselves. Each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. लेकिन इसके बावजूद भी समाज में जितना भी वर्ग था, इन सारे वर्गों को उन्होंने कॉलोनियलिज्म को अलग अलग रूप में देखा।
इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म को उन्होंने अलग अलग महसूस किया, उनके अनुभव अलग अलग थे, फ्रीडम के बारे में उनकी सोच भी अलग अलग थी। महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के बाद महात्मा गांधी ने डिफरेंट इंडियन सोशल ग्रुप्स को आपस में बांधा और उनको एक मूवमेंट की तरफ में मूव कर दिया। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। यूनिटी कभी भी बिना कॉन्फ्लिक्ट के इमर्ज नहीं करती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जब इंडियन पॉलिटिक्स में आए, जनवरी 1915 में he came back from South Africa and he joined Congress. He started movements। और कैसे महात्मा गांधी के आने के बाद में देश में दो बहुत बड़े आंदोलन हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कांग्रेस कैसे नेशनल मूवमेंट को अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी कैसे नेशनल मूवमेंट को आगे लेकर के चलती है, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। तो इस दो मूवमेंट के द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में जब आंदोलन चला तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने उन मूवमेंट्स को किस रूप में लिया, व्हाई दे पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट वेयर देयर एक्सपेक्टेशन एंड वेदर दोज एक्सपेक्टेशन वेयर फुलफिल्ड। और कैसे ये नेशनलिज्म लोगों के अंदर में जगाने के बाद में लोगों के अंदर में एक इमेजिनेशन आया, एक विजुअलाइजेशन आया कि अल्टीमेटली नाउ दे विल बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो इन्हीं बातों को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है।